Welcome to Life Science Notepedia. I hope you all are fine. Today we are going to discuss about ozone layer depletion. So let's start the topic. Ozone is a gas composed of 3 atoms of oxygen. ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर ओजोन गैस का फॉर्मेशन करते हैं. ओजोन occurs both in the Earth's upper atmosphere and at the ground level. ओजोन अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में भी पाई जाती है और ग्राउंड लेवल पर भी पाई जाती है. ओजोन कैन बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज़ फाउंड. ओजोन गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है. ये इस पर डिपेंड करता है कि ओजोन कहाँ पर पाई जा रही है. स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज़ गुड ओजोन. स्ट्रेटोस्फेयर में जो भी ओजोन पाई जाती है उसे गुड ओजोन बोलते हैं एंड अकर्स नेचुरली इन द अपर एटमॉस्फेयर विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि ये नेचुरली ही इसका फॉर्मेशन होता है अपर एटमॉस्फेयर में, जिसको कि हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं. वेयर इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट शील्ड्स अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जहाँ पर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करती है और धरती को सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, शील्ड करती है. ट्रोपोस्फेरिक ग्राउंड लेवल ओजोन इज़ बैड ओजोन. जो ग्राउंड लेवल पर जो भी ओजोन पाई जाती है उसे बैड ओजोन कहा जाता है. इट इज़ रिकग्नाइज्ड टू बी द थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि ये ह्यूमन की हेल्थ पर भी अपना बुरा प्रभाव छोड़ती है. एंड हैव अ डिलेटरियस इम्पैक्ट ऑन द वेजिटेशन, और ये वेजिटेशन पर भी बैड इम्पैक्ट डालती है. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ट्रोपोस्फेरिक ग्रीन हाउस गैस, और ग्रीन हाउस गैसेस में भी ओजोन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Ozone is not emitted directly into the air, but it is created by chemical reactions between the oxides of nitrogen and volatile organic compounds in the presence of sunlight. सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन डायरेक्टली इमिटेड तो नहीं होती है एयर में, बट इट इज़ क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शंस. पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में, जिनके कारण ओजोन का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है. ट्रोपोस्फेरिक ग्राउंड लेवल ओजोन इज़ अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट ऑल्सो. ट्रोपोस्फेयर यानी कि जो ग्राउंड लेवल पर जो भी ओजोन पाई जाती है वो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होती है. सोर्स ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर आर बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक. ट्रोपोस्फेयर पर जो भी ओजोन पाई जाती है वो या तो नेचुरल भी हो सकती है या फिर एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकती है, यानी कि कृत्रिम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. नेचुरल, both natural and anthropogenic. Natural sources are responsible for an average background level or surface ozone concentration of 20 to 30 ppb. नेचुरल सोर्सेज ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एवरेज बैकग्राउंड लेवल के या फिर सरफेस पर जो भी ओजोन कंसनट्रेशन पाया जाता है उसके. ओजोन इज़ द मोस्ट अबंडेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट ऑल्सो. ओजोन बहुत ही ज़्यादा पाई जाने वाली फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट भी है. Levels of ozone are measured in Dobson units, which is also called DU. ओजोन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन या फिर लेवल होता है उसे हम डॉप्सन यूनिट में ही मेज़र करते हैं. द एवरेज अमाउंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन थ्रू आउट द वर्ल्ड इज़ अबाउट 300 डॉप्सन यूनिट. वर्ल्ड वाइड जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होता है स्ट्रेटोस्फेयर का वो अराउंड 300 डॉप्सन यूनिट होता है. ओजोन कॉन्सेंट्रेशन ओवर अंटार्कटिका ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेटेड डिप्लीशन यूजुअली फॉल वेल बिलो 200 डॉप्सन यूनिट. अंटार्कटिका के ऊपर जब ओजोन लेयर का डिप्लीशन जब हुआ था उस टाइम पर ओजोन का कंसंट्रेशन 200 डॉप्सन यूनिट से भी कम हो गया था. ओजोन इज़ कंटिन्यूसली बीइंग सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. ओजोन का इन द स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का कंटिन्यूसली सिंथेसिस होती रहती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, while at the same time, पर इसके साथ ही साथ it is continuously being removed by the various chemical reactions that converts it back to the molecular oxygen. इसके साथ ही साथ कुछ स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि वापस से इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट करती रहती हैं. The rate of synthesis and destruction at any given time determines the concentration of ozone in the stratosphere. स्ट्रेटोस्फेयर में जो भी रेट की सिंथेसिस का जो भी रेट होता है या फिर उसका डिस्ट्रक्शन का जो भी रेट होता है यही डिटरमाइन करता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का कंसंट्रेशन क्या होगा. द बैलेंस इज बीइंग अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेटोस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन, विच इंक्रीज द डिस्ट्रक्शन प्रोसेस.
ऐसी गैसेस जैसे कि क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन जो कि डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को इंक्रीज़ करती हैं, जब इनका कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है तो ये जो बैलेंस होता है उसको ये अफेक्ट करती हैं ओजोन के लेवल को। सम कंपाउंड्स सच एज CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HCFCs यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HBFCs, हेलोन्स रिलीजेस क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच व्हेन दे आर एक्सपोज टू UV रेज। जब ऐसी गैसेस का जब UV रेज के साथ एक्सपोजर होता है तो ये क्लोरीन ब्रोमीन का फॉर्मेशन करती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, और यही सारे कंपाउंड्स होते हैं, इनको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स। In stratosphere, CFC molecules can be broken by ultraviolet radiation, freeing the chlorine. स्ट्रेटोस्फेयर में CFC मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, और वो भी क्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं। द क्लोरीन फ्रीड इन द रिएक्शन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन द ओजोन रिमूवल प्रोसेस। ओजोन रिमूवल प्रोसेस में क्लोरीन एज अ कैटलिस्ट काम करता है।